फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो से हम लोग मिनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस 2025 के लिए। सो आप जो यहाँ पर क्वेश्चंस देखोगे, इन हर एक क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करो। कुछ चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, आपसे पूछूंगा वो क्वेश्चंस, उनके कमेंट सेक्शन में आंसर करना। कल जो हमारा वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों का नाम अनाउंस करूंगा जो लोग यहाँ पर सही आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट यानी कि VOGSS, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत ने इसके पहले, दूसरे और तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, और दूसरा है कि इसके तीसरे शिखर सम्मेलन का जो विषय है वो एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण था। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये हमारा टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको हर एक चीज कवर अप मिलेगी। अभी आपने देखा था कि यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चंस पूछा भी गया था आपसे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के बारे में। ये अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है समीक्षा अधिकारी के लिए। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो अगर वैसे हम बात करें ग्लोबल जो साउथ समिट है इसके बारे में, या फिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के बारे में, तो हिंदुस्तान ने इसकी मेजबानी की थी, ये सही बात है। और हिंदुस्तान ने ही इसके पहले, दूसरे और तीसरे, तो तीनों संस्करण या फिर तीनों एडिशन की जो मेजबानी करी वो हिंदुस्तान ने ही करी, हिंदुस्तान ने ही इसको होस्ट किया था। जो तीसरा शिखर सम्मेलन था उसका जो विषय था वो विषय क्या था आपका, एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही थे। एग्जामिनेशन में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि हिंदुस्तान ने इसके दूसरे जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी मेजबानी की थी, और दूसरा स्टेटमेंट पूछ रहा था कि वैश्विक दक्षिण एक्जैक्टली है क्या। सो अगर हम वैश्विक दक्षिण या फिर ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो ये उन देशों के बारे में है, उन देशों को संदर्भ, मतलब उन देशों के संदर्भ में है जो कि आर्थिक और औद्योगिक विकास के अपेक्षाकृत कम स्तर पर हैं, यानी कि वो अभी इतने डेवलप्ड नहीं है। आप देखो, अगर ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है हमारी, ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जितने नेशंस है, चाहे वो यूरोप के नेशंस हो गए, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका के नेशंस हो गए, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हैं। बल्कि अगर इधर साइड में आप देखोगे तो ये जो कंट्रीज हैं ये लगभग अनडेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्री हैं। तो ये ग्लोबल साउथ इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। एग्जामिनेशन में दो स्टेटमेंट आए थे। पहले स्टेटमेंट में यही बात हुई थी कि इंडिया ने सेकेंड जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ उसको होस्ट किया था, वो स्टेटमेंट सही था। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि यहां पर यह बात हुई थी कि ग्लोबल साउथ में वो नेशंस आते हैं जो कि डेवलप्ड हैं, इसी की वजह से ये स्टेटमेंट यहां पर गलत था। ठीक है, तो सिर्फ एक उसका सही आंसर था। बहरहाल यहां पर हम देखें तो दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। सो इंडिया ने पहले, दूसरे और तीसरे तीनों ही समिट की मेजबानी की। इसके अलावा जो तीसरा शिखर सम्मेलन था उसका जो विषय था या उसकी जो थीम थी वो एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपको दो अलग अलग लिस्ट दे रखी हैं और आपसे यहां पर पूछा गया है कि, मतलब नीचे कोड भी दिया हुआ है और आपसे बताना है कि कोड कौन सा सही होगा। सो एक एक करके देखते हैं सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर पर्सनैलिटीज जो हैं और वो किस चीज़ से संबंधित है, कहाँ उनकी नियुक्ति हुई। राहुल नवीन की बात करें, सो इनको जो है ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, सो ईडी की बात करें या फिर प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो इनका हो जाएगा ये। तो कोड में सबसे पहला जो आएगा वो क्या आएगा हमारा 2। इसके बाद संजीव रैना की बात करें, सो संजीव रैना ये आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडीजी नियुक्त किए गए। ठीक है, आईटीबीपी के, तो ये इनका आ जाएगा 1। तो कोड हमारा क्या होगा 2-1। सिद्धार्थ अग्रवाल की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है क्योंकि इन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया और तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं ये। ठीक है, सो ये इनका कोड क्या होगा 4। तो अभी तक हमारा कोड क्या बना है 214। इसके बाद शुभांशु शुक्ला की बात करें, तो शुभांशु शुक्ला जो है ग्रुप कैप्टन थे, और एक और नाम है प्रशांत बालकृष्णन का, बालकृष्णन नैयर का। तो ये दोनों ही व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस के लिए जो आगामी
एक्सोम 4 मिशन है उसके लिए प्रशिक्षण लेने के लिए अमेरिका मतलब गए हैं ये। सो इनका यहाँ पर आएगा मतलब थर्ड। सो कोड क्या आ गया हमारा 2143। अच्छा आगे बढ़े इससे पहले एक चीज़ आपको बताऊं कि ये जो आप देख रहे हो टेस्ट मिनी टेस्ट, ये एग्जैक्टली हमारे फुल लेंथ टेस्ट का हिस्सा है। और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग क्या है कि हर एक संडे को आपको एक फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलेगा। और ये समीक्षा अधिकारी के लिए इसमें आपके जीएस और हिंदी दोनों ही इसके अंदर शामिल रहेंगे। सो इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको हमारा फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन करना होगा, जो कि आपका मात्र 1500 रुपये का है। अभी डिस्काउंट चल रहा है। ओरिजिनल फीस कितनी है 1800 रुपीज़, बट उसको रिड्यूस करके 1500 रुपये किया गया है। समीक्षा अधिकारी का जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हमारा हर संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट आएगा। और ये एग्जैक्टली वैसा ही होगा जो अभी नया पैटर्न है यूपीपीएससी आयोग का। सो ज़रूर इसमें ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए आपको 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करना है। नंबर एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, 9027281376। ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि डेली बेस पर ये वीडियोस आप देख पाए और अपने आप को जज कर पाए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और क्या कुछ आपको अभी कमियां अपनी दूर करनी है। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी एक तरफ रक्षा अभ्यास है और दूसरी तरफ उनका आयोजन स्थल है, वो सही है। ठीक है, मतलब इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो हमारा युग्म है वो की सही है। एक एक करके सबसे पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे आगे इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले उदार शक्ति 2024 के बारे में बात करें। सो भारतीय वायुसेना इसने अगस्त में, यहां पर एक चीज और कहूंगा मैं आप लोगों से कि आपको मंथ और ईयर डेट्स ये भी इसके बारे में याद होना चाहिए, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली आपसे पूछा जा सकता है कि इन सारी जो युद्ध अभ्यास थे इनको आप इनके आयोजित होने की तिथि के अकॉर्डिंग जो है अरेंज करिए, इसलिए पता होना जरूरी है। सो उदार शक्ति की बात करें तो 5 से 9 अगस्त ये सब कुछ आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा ना इस पूरे टेस्ट का, उसके अंदर सारी चीजें इलेबोरेटेड रहेंगी और वो उन्हीं को मिलेगा जो कि पेड ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलो। सो सबसे पहले यहां पर हम बात करें 5 से 9 अगस्त के बीच में इसको आयोजित किया गया। कहां पर? मलेशिया में। मलेशिया में एग्जैक्टली कहां पर? तो क्वांतन में, मलेशिया में क्वांतन में इसको आयोजित करा गया। भारतीय वायुसेना, ठीक है, भारतीय वायुसेना ने इसमें जो है शिरकत करी और इसको जो पूरा आयोजित करा वो किसके द्वारा करा गया? रॉयल मलेशियन वायुसेना द्वारा इसको आयोजित किया गया। और ये एक संयुक्त द्विपक्षीय वायु अभ्यास था, उदार शक्ति। ठीक है, सो उदार शक्ति की बात करें तो यहां पर लिखा है जैसलमेर भारत, तो पहला तो यहां पर ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका आयोजन कहां पर हुआ? मलेशिया में। इसके बाद अभ्यास वरुण की बात करें। सो अभ्यास वरुण ये भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में होता है, नौसेनाओं के बीच में, नेवीज के बीच में। ठीक है, इसका आयोजन हिंद महासागर में नहीं किया गया। इसका आयोजन कहां पर किया गया? भूमध्य सागर में किया गया 2 से 4 सितंबर के बीच में। ठीक है, तो ये भी यहां पर इनकरेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तरंग शक्ति की। सो तरंग शक्ति ये भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का ये दूसरा चरण था, जिसको जोधपुर राजस्थान में आयोजित करा गया। सो यहाँ पर मध्य प्रदेश दिया हुआ है, तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें पर्वत प्रहार की। ये यहाँ पर एकदम करेक्ट है, क्योंकि पर्वत प्रहार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में इसका आयोजन करा गया भारतीय सेना के द्वारा और ये एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास था। इस चीज को और याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन आप यहां पर देख रहे हो, इसमें आपसे यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स इसका आयोजन किया गया। अब ये नई दिल्ली है, ये गोवा है, ये बेंगलोर है या फिर ये मुंबई है। सो जब हम वेव्स की बात करते हैं तो ये आपका गोवा में आयोजित किया गया और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव उसका मतलब उसी के साथ में इसको जो है यहाँ पर आयोजित किया गया। वेव्स का पहला एडिशन था, ये फर्स्ट एडिशन था ये। ठीक है, किसके साथ में इसको आयोजित करा गया? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ में 20 से 24 नवंबर के बीच में वो आयोजित हुआ था। ठीक है, 2024 में। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो दो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII के 2023 का जो एडिशन था उसमें 40वां स्थान हासिल किया। दूसरा, ये जो मतलब आपका WIPO है, ठीक है, WIPO, ये इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, जेनेवा में स्थित है, वीपो का। सो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कि WIPO एग्जैक्टली है क्या, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो की, ठीक है। तो वीपो का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, ये बात तो यहाँ पर सही है। वीपो के अभी करंट में सदस्य कितने हैं, 193 इसके मेंबर हैं वीपो के, और ये यूनाइटेड नेशंस की जो 15 विशेष एजेंसी हैं उसमें से एक है। तो ये सारे पॉइंट आपको वीपो के बारे में याद होने चाहिए कि विश्व वैश्विक संपदा संगठन वीपो, इसके द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, वीपो के द्वारा ही इसको जारी किया जाता है। वीपो का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है आपका, जेनेवा में लोकेटेड है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, सो ये जो स्टेटमेंट है आपके, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है। अब इसमें इंडिया को जो रैंक मिली, जस्ट अ सेकेंड, इंडिया को जो रैंक मिली इसमें, ठीक है, वो कौन सी मिली, 40th रैंक, 40वां स्थान हिंदुस्तान ने अर्जित किया। सो बोथ यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। डेली बेस पर आपको ऐसे ही टेस्ट मिलेंगे जिसमें हर एक चीज़ यहाँ पर आपको इलेबोरेट की जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो आई होप कि आपको 100% पसंद आया होगा। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और शेयर ज़रूर करिएगा इसको। बाकी 9027281376 इस नंबर पर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप को, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।